हेलो माय दोस्त, आज फिर हम लोग आए हैं। कल के वीडियो में हम 16 तक पढ़ा दिए थे, 16 तक। आज 17 का ये देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी बेलन की वृक्क सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो पहले एक बेलन पार लेते हैं। देखिए ये आपका बेलन का ऊंचाई है, जिसको एस से इंडिकेट करते हैं, और ये आपका त्रिज्या आ गया बेलन का। तो दिया हुआ है बेलन की वृक्क सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन की आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये समझिएगा, जो बेलन के आधार की जो परिधि है वो वृत्ताकार के रूप में है। जो वृत्त का परिधि होगा वही बेलन के आधार की परिधि होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वृत्त सतह का क्षेत्रफल निकलेगा या फिर पहले आधार की परिधि निकलेगा। तो सबसे पहले आधार की परिधि निकलेगा। क्यों? क्योंकि आधार की परिधि से पहले हम आर पता कर लेंगे। तब तो आर पता रहेगा तो फिर हम वृत्त सतह का क्षेत्रफल से पहले फिर ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद हमको बोल रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए। तब बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। चलते हैं। बेलन की आधार की परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जो वृत्त का परिधि होता है वही बेलन के आधार की परिधि है। क्योंकि बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार के रूप में है, इसलिए बेलन के आधार की परिधि इक्वल टू वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होगा वही बेलन के आधार की परिधि होगा, जो होता है 2 पाई आर। तो बेलन के आधार की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो 2 पाई का वैल्यू आप लोग को पता है कि 22/7 होता है, इंटू आर हमको निकालना है 110 सेंटीमीटर। 22 पचे 110, 22 पचे 110, और नहीं कटेगा तो हो जाएगा 2 आर बराबर हो जाएगा 7 × 5। तो आर बराबर हो जाएगा 7 × 5/2। सॉरी, पहले गुना कर लीजिए, 35/2 हो जाएगा। यही पहले हम निकाल देंगे आर बराबर। अब निकालेंगे बेलन की वृत्त सतह का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको आर पता है। तो आर पता है और बेलन के वृत्त सतह का क्षेत्रफल का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम इससे ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई और आर दोनों जब पता हो जाएगा तब हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, बेलन के वृत्त सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। वृत्त, देखिए वृत्त पृष्ठ पूछेगा या फिर वृत्त सतह पूछेगा, दोनों एक ही है, वृत्त पृष्ठ या वृत्त सतह। तो बेलन के वृत्त सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। याद कर लीजिए, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन हमको दिया हुआ है मान कितना, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बैठाइए, तो 2 पाई आर एच होता है बराबर 4400। तो 2 पाई के वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 35/2 लाए थे ना। तो 35/2। एच हमको तो नहीं दिया हुआ है, तो एच मतलब निकलेगा
और 44 दिया हुआ था वृत्त सतह का क्षेत्रफल का वैल्यू। तो देखिए 7 × 5 = 35, 5 हो गया, 2 से 2 कट गया, 22 दूनी 44, 2 मतलब 200 और 4 × 5 = 20, 0 40 हो जाएगा। तो मेरा h बराबर हो गया 40 सेंटीमीटर और r बराबर था 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको h भी पता हो गया और h भी पता हो गया। तो हम क्या बोला था निकालने के लिए, बेलन का आयतन। तो निकाल लीजिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। तो पाई का वैल्यू 22/7 r स्क्वायर है, मतलब r गुना r। तो r का वैल्यू कितना है, तो 35/2, 2 बार लिखा है क्योंकि r स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 35/2। तो πr² h का वैल्यू कितना आया था 40। अब काट दीजिए, 7 × 5 = 35, 5 हो गया और 11 दूनी 22, ये कट गया और 20 दूनी 40, ये कट गया। ऊपर कितना बचा, 11 × 5 × 35 × 20। तो 11 × 5 = 55, 55 हो गया, 11 × 5 = 55 और 35 दूनी 70, 70 मतलब हो गया 700। तो 7 से गुना कर दीजिए, 5 से तो 35 का 5 हाथ में 3, 5 से तो 35 और 3 38। तो 700 था, मतलब कि 2 0, तो 2 0 बैठा दीजिए लास्ट में। तो आपका हो गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि पहले की वीडियो में बता चुके कि आयतन में क्यूब होता है और वृत्त सतह में स्क्वायर होता है और परिधि में केवल सेंटीमीटर। जो भी हो, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर होगा। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं था। परिधि से पहले हम क्या किए, परिधि से पहले हम r ज्ञात किए, r आ गया और हमको h नहीं पता था, तो वृत्त सतह का मान दिया हुआ था। तो वृत्त सतह का फार्मूला सेट करके हम h पता किए। h पता रहने के बाद h भी मालूम हो गया, r भी मालूम हो गया। तो बेलन का आयतन हमको ज्ञात करने बोल रहा था, तो बेलन का आयतन हमको ज्ञात हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, इरेज करते हैं। अब चलते हैं 17 का बी। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर है, 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए, पहले एक बेलन पार लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि समझ में अच्छा है। ये ऊंचाई हो गया, इसको h और ये हो गया आपका r। तो ऊंचाई हमको दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और हमको त्रिज्या नहीं दिया हुआ था। अब परिमिति, तो देखिए इसके पहले वाला वीडियो में, इसको पहले वाला क्वेश्चन में था 17 के में परिधि था और इसमें दिया परिमिति। तो आपको पहले वाला वीडियो में बताए थे कि परिमिति को ही परिधि बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो बेलन का आधार की परिमिति होगा, बेलन का आधार की परिमिति बोल सकते हैं
बेलन के आधार की परिमिति बोल सकते हैं या परिधि बोल सकते हैं या वृत्त के परिधि बोलिए, क्योंकि ये वृत्ताकार के रूप में है। तो वृत्त में अधिकतर परिधि भी लिखाता है लेकिन परिमिति देता था लड़कन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए। तो टेंशन नहीं लेने वाली बात है, परिधि बोलिए या फिर परिमिति बोलिए, दोनों एक ही सेम है। तो दिया हुआ है, पहले लिखेंगे, दिया हुआ है बेलन के आधार की परिमिति, इसको हम क्वेश्चन में भी लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। परिमिति को ही हम परिधि बोलते हैं, परिधि, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, हमको आर नहीं दिया हुआ है, हमको बोला कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले जो परिमिति दिया हुआ है तो पहले परिमिति निकालेंगे। बेलन परिमिति से हम पहले आर निकालेंगे। तो बेलन के आधार की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ था, 132 सेंटीमीटर। अब बताइए, जो बेलन के आधार की परिमिति होगा वही वृत्त की परिमिति होगा। जो पहले की वीडियो में हम समझा चुके थे कि जो कि वृत्त है, अब वृत्त पे ही खड़ा एक बेलन है, तो बेलन का आधार क्या हो गया, मतलब आधार। जैसे कि कोई घर बनाने के लिए पहले पिलर की जरूरत पड़ता है, आधार, तो वही प्रकार यहाँ पर है कि उसका आधार, बेलन का आधार क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गया। तो यहाँ पर जो होगा बेलन का आधार की परिमिति होगा 2 पाई आर, क्या होगा, 2 पाई आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 22/7 गुना आर नहीं था, 132। इसको काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 66 दूनी 66 और 22 या 66, 3 आ गया। आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आर नीचे 1 मान लेते हैं, तो आर इंटू 1 तो आर, और 7 इंटू 3 तो 7 या 21 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर आया है। और ऊंचाई हमको दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर। क्या बोला निकालने के लिए, बेलन का आयतन। तो निकालिए, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 21 है, तो 21 का स्क्वायर गुना मतलब कि 21 गुना 21, और एच कितना था, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 या 21, अब गुना कीजिए, अब नहीं कटेगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। तो 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25, टोटल को गुना कीजिए, वही आपका आंसर है। तो 22 या 66, 66 होगा, 21 में गुना कीजिए, 1386 में 25 से गुना कीजिए, 1386 में 25 से गुना करेंगे। 6 25 7 में 3, 40 43 7 में 4, 13 25 65 65 4 69 6 12 18 17 26 27 0 5 9 7 16 7 7 14 4, मतलब 34,650 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। देखिए यही आपका आंसर है, बन गया। आज यहीं तक रहेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के बाद अपलोड बहुत समय लगता है, उसके लिए बहुत MB की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम हर एक वीडियो में केवल 2 ही मैथ बताते हैं, ताकि 2 ही मैथ आप लोग को बताएंगे अच्छा ढंग से। ये मेरा मतलब नहीं है कि 4 मैथ बता दिए समझाए नहीं, ये मेरा नहीं है। 2 मैथ हर वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि इतना MB खाता है, 18-15 मिनट का वीडियो बनता है, उतना में बहुत 900 MB खत्म हो जाती है।
तो 2-2 वीडियो आप लोग को डेली अपलोड करेंगे ताकि आप लोग समझ पाए और समझाने में कोई तकलीफ नहीं हो, समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।